हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और वैसे आप लोग ड्रेस वगैरह देखकर तो समझ ही गए होंगे, कुछ ज्वेलरी वगैरह ही बनाऊंगी, क्योंकि इससे पहले ही मैंने आप लोगों से प्रॉमिस कर दिया था नेक्स्ट वीडियो अगर मैं पूरा रेडी वेडी होके बनाऊंगी तो वो ज्वेलरी के ऊपर रहेगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा ज्वेलरी सेट, और वो मैं कैसे बनाने वाली हूँ पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। वैसे मैं भी पहली बार ही इसे बना रही हूँ, कैसा बनने वाला है मुझे भी कुछ आइडिया वाइडिया नहीं है। बस बनाकर देखते हैं ये वैसा बन पाता है या नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे डिज़ाइन ड्रॉ करना होगा, और जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करी हूँ उसको देखकर आप लोग भागिएगा मत, क्योंकि मैं ड्राइंग में बहुत ही कच्ची हूँ। इसीलिए मुझे बस जिस शेप में चाहिए था वो शेप में थोड़ा सा बस दे दी हूँ, पेन के मदद से यहाँ पे ड्रॉ कर ली हूँ। लेकिन वही आर्ट में एकदम कच्ची हूँ ना, इसलिए मैं आर्ट के बारे में सोच भी नहीं सकती कि मैं कुछ बना पाऊँगी, कुछ ड्राइंग करूँगी या फिर कुछ कलर करूँगी। इसमें मैं बहुत ज़्यादा ही कच्ची हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने वायर ले लिया है, और इसको उसी जो मैं ड्रॉ करी थी ना उसके लाइन के ऊपर इसे मैं लगा दी हूँ। और पहले तो ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, कैसे भी मैंने इसको सीधा किया, मतलब कैसे भी मैंने इसको किया, शेप में लाया जिस शेप का मुझे चाहिए था। और इसे बनाने के पीछे ना मुझे कितना सब्र रखना पड़ा मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि मैं कल रात को ही ये डिज़ाइन देखी थी, इंस्टाग्राम चला रही थी, वहीं पे बस आ गया था। और तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब बनाऊं, क्या अभी बना दूं, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन रात को अगर मैं ये डिज़ाइन बनाती तो मैं वीडियो नहीं कर पाती, क्योंकि रात में मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना लाइट वाइट नहीं है जिसकी मदद से मैं अच्छा वीडियो बना पाऊँ। तो इसीलिए मैं रात को वीडियो शूट नहीं करती हूँ। कैसे भी मैंने खुद को समझा बुझा कर रखा सुबह तक, और इसके चक्कर में ना रात भर मुझे अच्छे से नींद नहीं आया। मतलब ऐसा लग रहा था कब सुबह हो और कब मैं इससे बनाऊं। वैसे इतना भी कुछ खास नहीं है कि ये वाला डिज़ाइन बहुत ही खास है, कुछ ऐसा नहीं है, बस मुझे इसे रिक्रिएट करना था, क्योंकि इस टाइप का ज्वेलरी बनाना आसान बात नहीं है। मतलब ऐसे देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको जब हम लोग रिक्रिएट करते हैं ना तब पता चलता है ये कितना मुश्किल होने वाला है। इसमें भी जितना सिंपल आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसमें ये स्टोन लगा रही हूँ या फिर वायर से इसको मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन इसको जब आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा ना, मतलब जब इसको फिनिशिंग में कट करना है तब बैंड बजने वाला है, क्योंकि एक एक स्टोन जहाँ पे मैंने लगाया है सब अच्छे से प्रॉपर कट करके निकालना होगा। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पार्ट जैसे नहीं रहे, उस टाइम में ना मतलब हवा निकल जाता है, ऐसा होता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। और इससे जब मैं बना रही थी ना उसी टाइम मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना ली थी, क्योंकि शाम में तो आप लोगों के साथ शेयर करना ही पड़ेगा मैं, क्योंकि हर रोज़ मैं शॉर्ट वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो इसीलिए इसको बनाने के चक्कर में मेरा शॉर्ट वीडियो मिस नहीं हो, इसके लिए मैं जल्दी से पहले शॉर्ट वीडियो बना ली। और उसके बाद बीच बीच में इसमें भी मैं काम कर रही थी, क्योंकि ग्लू से सारा काम करना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है। जैसे ये ग्लू सूखे थोड़ा टाइम, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करें। और यहाँ पे जैसा मैंने नेक पीस बनाया है सेम उसी डिज़ाइन में मैं ईयरिंग भी बना रही थी। और ईयरिंग का डिज़ाइन मैंने बाद में थोड़ा सा चेंज किया है, वो आप लोगों को आगे पता चलने वाला है क्या मैंने चेंज किया है या क्या मैंने इसमें गड़बड़ कर दिया था, वो मैंने बाद में ठीक कर लिया है। लेकिन ये वाला जो मैं बना रही हूँ ना ज्वेलरी सेट, ये पूरा सेम टू सेम जैसा मैंने देखा था उस हिसाब से ही बनाया है। बस उसमें जो स्टोन यूज़ किए थे वो लोग वो पिंक कलर में था, और मैं रेड कलर में बना रही थी, क्योंकि मुझे पिंक कलर में ये सब ज्वेलरी वगैरह पसंद नहीं आता है, इसीलिए मैं रेड कलर में इसे ट्राई की हूँ। पहले तो मैं बस सोच रही थी ये बना पाऊंगी या फिर नहीं, मतलब बनेगा भी कैसा लगेगा, इसीलिए मैं ज़्यादा उतना ये नहीं की, बस रेड कलर में मैंने इसे बना दिया। और रेड कलर का स्टोन भी मेरे पास ढेर सारा था इसीलिए। और इसे ना पहले मैं एक बार सोची क्यों ना ब्लू कलर में से मैं बनाकर देखती हूँ, लेकिन ब्लू कलर में मेरे पास बीड्स नहीं था, जो नीचे नीचे इसका हैंगिंग वगैरह देना पड़ेगा ना वो मेरे पास नहीं था। तो इसीलिए मैंने ब्लू कलर को साइड में रख के रेड कलर से ही मैंने इसे बनाया। तो देखिए अब ये जैसे ही कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैं थोड़े टाइम के लिए सूखने को दी, क्योंकि जो ग्लू था वो कच्चा रहने से हम लोग आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा टाइम मैंने ग्लू को सुखाया। मतलब जो स्टोन था उसको मैंने अच्छे से फिक्स होने दिया, उसके बाद इसे मैं कट कर करके निकाल रही हूँ। पहले तो मैंने नेक पीस को कट कर लिया, और यहाँ पे देखिए जो मैं बोली थी ना इसको प्रॉपर अच्छे से कट करके निकालना पड़ेगा, और इसमें मेरा बैंड बजने वाला है। और अब मैं इसे पूरा अच्छे से कट करके निकाल रही हूँ, और आप लोग देख कर तो समझ ही गए होंगे
होंगे कि इसे किस हिसाब से कट करके निकालना होगा। मतलब जो मैंने एक एक स्टोन लगाया है वहाँ से इसको अच्छे से कट करके निकालना है और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा। मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाई, लेकिन मैं जब इसे कट कर रही थी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और यहाँ पे ईयरिंग जो था उसको भी मैंने अच्छे से कट करके निकाल लिया है और एकदम मतलब शेप में मैंने इसे कट किया है, क्योंकि ऐसे कट नहीं करने से ये अच्छा नहीं लगता, इसका एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह दिखता एकदम ही बकवास लगता। तो इसीलिए मैंने जितना हो सका इसमें अच्छे से काम किया है। और उसके बाद यहाँ पे रेड कलर का मैंने ये बीड्स ले लिया है नीचे हैंगिंग्स के लिए। यहाँ पे जो ईयरिंग का डिज़ाइन मैंने पहले बोला था आप लोगों को थोड़ा सा चेंज किया है, तो आप लोग इसे कमेंट में मुझे बताएं मैंने यहाँ पे ईयरिंग का डिज़ाइन क्या चेंज किया है। आप लोगों को अगर पता चला तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, वरना मैं ही आप लोगों को बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पर्ल्स भी अच्छे से लगा दिया है, मतलब जो बीड्स मैंने नीचे लगाया है वो भी मैंने अच्छे से लगा दिया है। और अब बारी है इसको अच्छे से मतलब चेन वेन फिक्स करने का। यहाँ पे भी मैं ये रेड कलर का बीड्स का ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इन सब ज्वेलरी में ना दूसरा बीड्स अच्छा नहीं लगता है, यही सब बहुत प्यारा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसी का यूज़ किया है। और एक साइड में मैंने अच्छे से इसको फिक्स कर लिया है और फिर मैं एक जंपरिंग देकर इसको अच्छे से बांध लूँगी, जैसे कि ये नहीं खुले, पूरा फिक्स कर लूँगी अच्छे से। और फिर नेक्स्ट साइड में भी मैंने इसी तरह से इसको फिक्स कर लेना है। और फिर इसको बड़ा या छोटा करने के लिए मैं ले लूँगी डोरी को भी अटैच कर दूँगी। और उसके बाद हमारा नेक पीस जो है वो एकदम बनकर कंप्लीट है। देखने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन मैंने जब बनाया इसको तब मुझे पता चला कि इतना टाइम लगता है। मैं सुबह से लेके बैठी थी और अभी ना शाम होने का टाइम आ चुका है। और जो ईयरिंग था इसमें भी मैंने हुक लगा दिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट जो दिख रहा था, मतलब जो ईयरिंग का हुक लगाई थी उतना दूर मैं इसको कवर कर लूँगी, जिससे कि इसका जो पीछे का हिस्सा है वो नहीं दिखे। तो देखिए मैंने जैसे बोला था इसमें मैं डोरी लगाऊंगी, डोरी को मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया है। और अब हमारा जो ईयरिंग है, ज्वेलरी सेट है, बनकर एकदम कंप्लीट है। ये है इसका फाइनल लुक। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था अगर कोई ज्वेलरी सेट बनाऊंगी उसको मैं पहनकर भी दिखाऊंगी, तो इसीलिए मैं पहनकर भी दिखाती हूँ। तो गाइस ये है वो नेक पीस जिसे मैंने रिक्रिएट किया है। वैसे डिज़ाइन तो देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये सब डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा चलता है, मतलब सभी लोग पसंद करते हैं। तो ये वाला डिज़ाइन मैंने रिक्रिएट किया है, वो भी बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही सिंपल तरीके से। आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर बना पाएंगे। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वाला ज्वेलरी आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं पहन लेती हूँ जल्दी से, और इसका मैचिंग का ईयरिंग भी तो मैंने बनाया है। से आप लोग पहनना चाहते हैं पहन सकेंगे। मैं इसे ऐसे ही पहनने वाली हूँ। तो पहले तो कितना खाली खाली लग रहा था, लेकिन इसे पहनने के बाद देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। मतलब ये इस वाले ड्रेस में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब आप लोगों को ईयरिंग भी मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने ही मैंने बनाया है। पहनने में कैसा लगेगा वो भी तो दिखाना जरूरी है ना। तो चलिए आप ईयरिंग भी पहन लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो गाइस ये है इसका ईयरिंग, जो कि बहुत ही छोटू सा और बहुत ही क्यूट लग रहा है। चलिए अब इसे भी पहन लेते हैं हम लोग। देखिए पहले कितना खाली खाली लग रहा था, कुछ ईयरिंग वगैरह भी नहीं पहनी थी और नेक पीस भी नहीं था, लेकिन इसे जब मैंने पहना कितना प्यारा ये लग रहा है। ये जो नेक पीस का डिजाइन है ना बहुत ही क्यूट है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो इसे अपने पास ही रखने वाली हूँ, किसी को नहीं दूंगी। वैसे मैंने पहले जितना भी कुछ बनाया है किसी किसी को दे ही देती हूँ, लेकिन इस वाले सेट को मैं किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि सच्ची मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। वैसे आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। इस वाले का मैं फोटो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मतलब जो मैंने देखकर इसे रिक्रिएट किया है वो वाला फोटो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग ही देखकर मुझे बोलिएगा सेट एकदम वैसा हुआ है या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सेम टू सेम मैंने बना लिया है। और हाँ, ये वाला चैलेंज तो मैंने खुद ही दे दिया था, लेकिन अगर आप लोग भी कुछ मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप लोग अगर मुझे चैलेंज देना चाहते हैं तो जरूर से दीजिएगा, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में। जल्दी जल्दी आप लोग मुझे चैलेंज दीजिए, उसके ऊपर मैं जल्दी से वीडियो लेकर आऊंगी। तो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बाय बाय।